उर्मी, क्या हुआ? शौर्य ठीक तो है ना? क्या कह रहा था शौर्य? बोलो बेटा, क्या हुआ? शौर्य बिल्कुल ठीक है आंटी। सम्राट जी दूसरी शादी कर रहे हैं। उन्होंने शौर्य से कहा है कि वो उसके लिए दूसरी माँ लेकर आ रहे हैं। हाँ, तो कर लेना दूसरी शादी हमारी बला से। हाँ, तुम्हारा पीछा तो छूटेगा। अरे कौन करेगा उस राक्षस के साथ शादी? खैर जाने दो, हमारी तो बला टलेगी। जो भी बात हो तिवारी जी, लेकिन जितना हम सम्राट जी को जानते हैं उसके मुताबिक ये सब नाटक है, सब तमाशा है हमें डराने के लिए। क्या कह रही हो उर्मी? नस नस से वाकिफ है हम उनकी आंटी। ये उनका नया पैतरा है हमें घर वापस बुलाने का। उन्हें लगता है कि उनकी शादी की बात सुनकर हम भागकर उनके पास लौटकर वापस चले जाएंगे। वो सोच रहे हैं कि हम अपने लिए ना सही लेकिन शौर्य के लिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे। और शायद इसीलिए उन्होंने शौर्य से ये बात कहलवाई। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि अब उनके लिए हमारा दिल, हमारी आत्मा और हमारा मन पूरी तरह से टूट चुका है। अब हमें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात शौर्य की, तो उसे वापस पाने के लिए हम किस रास्ते पर चल चुके हैं ये बात भी उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी। कितना खाक आदमी है। अरे कैसी कैसी खुराफातें कर रहा है। बच्चे के साथ खेल रहा है तुम्हें वापस पाने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए। चैन से नहीं जीने देगा तुम्हें ये आदमी। अरे सुषमा जी, हमें तो तरस आ रहा है उस पर। इस तरह करके दिन ब दिन वो और गिरता चला जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि जिस लड़की के साथ उसने शादी की थी, उसे अपने घर लाया था, उसी की नजरों में वो गंदा और घिनौना बनता चला जा रहा है। क्या कर रहा है ये इंसान? करे वो जो करना है उन्हें, लेकिन अब उनके कोई भी गलत इरादों को हम कामयाब तो नहीं होने देंगे। सम्राट, क्या हुआ? हटो, इतने बेचैन कहाँ लग रहे हो तुम? हैं? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जे लो कॉफी। अरे सब ठीक है भाई। दरअसल एक बड़ी पेमेंट का चेक आने वाला है। एक क्लाइंट से बड़ी मुश्किल से निकला है, वही आ रहा है, उसी का वेट कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। अभी आइए, पकड़िए। मेहता साहब कैसे हैं? यस लीजिए चेक। हाँ साइन। थैंक यू। चलो, सवेरे सवेरे लक्ष्मी माता आ गई है। हमारी दिवाली तो आज भी मन गई है। हाँ, क्यों नहीं। हलवा बनाओ और बांटो सबको। अरे कहो तो पटाखे भी मंगवा दूं। अरे आपका मुंह किसी पटाखे से कम नहीं है। जे बजाते रहिए दिन भर। हाँ, पापा दिखाना क्या है? चेक है, चेक। ये 50 लाख का चेक बड़ी मुश्किल से निकला है भाई। अरे पूछिए मत, इतने चक्कर चलाने पड़े कि क्या बताऊं मैं आपको। शौर्य, क्या कह रहे हो शौर्य बेटा? शौर्य बेटा, चेक है वो काम की चीज है। दो इधर। क्या कर रहे हो? शौर्य बेटा, पापा को दे दो। ऐसे तंग मत करो पापा को। चलो दे दो। शौर्य बेटा, चेक वापस करो। पापा मुझे पकड़ के दिखा और फिर ले लो। अच्छा बच्चू, अपने बाप को दबाओगे अब? हाँ पापा। वही रुको, अभी देखो तुम। भी पकड़ लेंगे आपको। शौर्य चेक दो। शौर्य, मैं शौर्य बेटा 50 लाख का चेक फट जाएगा। क्या कर रहे हो? मैं ये करेला मार दूंगा, बता रहा हूँ। शौर्य, देखा बाप बेटे कितना खुश हैं, कैसे खेल रहे हैं। उर्मी के पास शौर्य इतना खुश रहता है कभी का? हाँ? अरे पकड़िए, क्या करे? मैं दादी आप ज्यादा मत बोलो। चाची को ऐसे ही तो लाता था शौर्य खाना खाने के लिए। हाँ हाँ, तुम चुप रहो, ज्यादा ही बोला ना करो। हाँ, सबकी दादी बनी फिरती हो। अरे सम्राट,
तुम बच्चे के साथ काहे ऐसे खेल खेल रहे हो? बेटा चेक दो, 50 लाख का चेक दे दो, बेटा फट जाएगा, क्या कर रहे हो यार? कितना दौड़ाता है बच्चा यार। सौरभ बेटा अरे माँ जी, चेक को अगर कुछ हो गया ना तो आपकी तो जान ही निकल जाएगी ना। अरे चुप करो, जब बोलोगी आप शकु नहीं बोलोगी। हाँ सौरभ, मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ। शैतान है, कैसे भागता है ये? रुको रुको सौरभ, रुको चेक फट जाएगा सौरभ। सौरभ मैं फंस गया मेरा शैतान। अब क्या बच के जाओगे हमसे? तो चेक दो पापा को। शाबाश शाबाश बेटा, चेक दो। नहीं पापा। चल 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 भागे सौरभ, चल 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 चल, दिमाग खराब है। चेक फेंक दिया 50 लाख का। 50 लाख का चेक कीचड़ में। ठीक है, मैं शाम को आकर आपसे मिलता हूँ। थैंक यू। रिक्शा, रिक्शा। भैया, भैया। अरे उर्मी यहाँ। ये क्या कर रहे हो गौरव? तुमने देवी से वादा किया था ना कि उर्मी से बात नहीं करोगे। चलो चलो। भाई fed up. इतनी मुश्किल से पेमेंट आया था यार। इडियट ने देखिए क्या हालत कर दी, देखिए क्या हालत करी। फिर से भाई चलता जाए। अब क्या बोलूंगा उसके जगह? दोबारा चेक दो कि मेरे बेटे ने प्लेन बना के उड़ा दिया उसे, या फिर इसको पसंद नहीं आया तो टीचर ने फेंक दिया। ओए हेट यू, टेलिंग यू, हेट यू। अरे बेटा तुम भी तो इसके साथ खेलने लगे थे। हमें तो इसी बात का डर था और जिस बात का डर था वही हुआ। हमने तो सोचा था कि चेक को लेके पहले भगवान जी के पास रखेंगे, फिर देंगे तुम्हें बैंक में डालने के लाने। देखो देखो लक्ष्मी मैया की कैसी बेकदरी कर दी है इस लड़के ने। आपसे कुछ होता तो है नहीं, बस कांड होने के बाद बकवास करा लो बस। बेटा अरे संभालिए ना से। हम कैसे संभालें? संभालिए, 24 घंटे शैतानी करता था जब देखो। किसी के बस में तो आता नहीं है। अरे सम्राट, अब गुस्सा होने से क्या होगा, जाने दो ना। हाँ भैया, उन्हें दूसरा चेक देने के लिए कह दीजिए ना। मेरा ताऊ लगाया वो, देखा तुम्हारा 50 लाख का चेक तो लटकाएगा 6 महीने साला। मेरी बात सुनो तो मैं फिर कान खोके। मेरा किसी भी काम में, मेरी किसी भी चीज में बीच में आना तुम मुझसे बड़ा खोलने का बता रहा, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। बंदे बन जाओ तुम। हर दिन हर वक्त शैतानी करा लो बस। जीना मुश्किल कर रखा है। अब शैतान आत्मा कहेगी। पापा अगर आप इतना परेशान हो गए तो मुझे मामा के पास भेज दो। देखा कितना चालू है। जानबूझ के तमाशे कर रहा था बेटा जी। हाँ, ताकि तुम इसे इसकी मम्मा के पास सौंप दो। मेरे साथ गेम खेल रहे थे आप? बाप के साथ चालाकी? ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं मेरे सामने, ठीक है ना? अगर जितना सर पर नाच रहा उतना बुरा होगा तुम्हारे लिए, समझे? प्लीज जाने दीजिए ना, बच्चा है। अरे तो बच्चा तो समझाओ तो जिस भाषा में समझता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी माँ के पास नहीं जाएगा, यहीं रहेगा और कायदे से रहेगा ये, ओके? ये तो और भी तरीका आता है मुझे समझाने के। मंदिरा, शौर्य को ऊपर ले जाओ। शौर्य जाओ जाओ। देखे ना सबर, बंद करो बर कमरे में। जैसे देखो हमसे वो शादी दिखा रहा, बताओ जैसे गधा लगाऊं मैं यहाँ पर? अरे लोगों को पता नहीं है, मुझे उन्हें लपेट के गठरी बनाना भी आता है। फिर ऐसा लपेटूंगा ना, जितना खोलूंगा उतना खुलेंगे, सारी फैलन फैली बंद हो जाएगी यहाँ पर। बेटा खून तो उर्मी का ही बह रहा है ना इसकी रगों में, असर कैसे नहीं दिखाएगा? अरे देखेगा, एक एक बात का सूझ समेत बता लूंगा मैं उस चुड़िया से, देखेगा। नरक बना दूंगा उसकी जिंदगी में। पक्का
मंदिर दीदी, मामा के पास जाने का प्लान फेल हो गया। अब मैं कैसे जाऊंगा मामा के पास? अब पापा मुझे जाने ही नहीं देंगे मामा के पास, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना मंदिर दीदी? हाँ शौर्य, लेकिन मुझे मामा के पास जाना है, जाना है, जाना है। ये क्या हो गया हमारे देवी को? माना कि लकवा मार गया है, लेकिन एकदम चुप, एक शब्द भी नहीं बोल रहा। का जवान को भी लकवा मार जाता है? गौरव बेटा, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कब ठीक होंगे तुम्हारे पापा? वो बोलना शुरू कब करेंगे? डॉक्टर ने कहा कि उनको कुछ नहीं पता माँ। हो सकता है कि वो कल बोलना शुरू कर दे। 1 महीना भी लग सकता है या 1 साल भी लग सकता है। अरे ऐसे मामलों में ऐसा ही होता है माँ जी। हाँ, हमारे गांव में एक बकरी को एक बार लकवा मार गया था। उसे जितनी मर्जी हरी पत्तियां खिलाओ वो ना खाती थी और नहीं बिमियाती थी। चुप, एक शब्द भी ना निकालना मुंह से। काहे? अगर हमारी बात पे विश्वास नहीं है ना तो हमारी अम्मा को फोन करके पूछ लो। चुप रहो। अच्छा, हमेशा जरूरी है क्या बीच बीच में कमेंट्री करना? गौरव भैया, हम पापा के लिए योगा टीचर लगवाए क्या? हमने सुना ही योगा से बहुत फायदा होता है। इस उम्र में ये दिन देखना पड़ रहा है। अपने बेटे को ऐसे देखने से तो अच्छा है भगवान हमें उठा ले। अम्मा जी सब मत कहिए। कहाँ कह रही है? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। जब हमने किसी का बुरा नहीं किया है कभी भी, तो भगवान हमारा बुरा कैसे कर सकते हैं? दादी चुप हो जाइए बाबा, बस यही चुप करा करा के तुम लोग ने हमारे देवी की ये हालत कर दी है। ये सब तुम लोगों ने और उर्मी ने किया है। क्या हाल कर दिया हमारे देवी का। दादी प्लीज, माना कि पापा उर्मी की वजह से नाराज है, पर इसमें उर्मी को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ, और मत कोसिए उस बेचारी को, पहले इतना कुछ सह रही है। हाँ हाँ, वो परेशान है अपनी जिद के कारण। वो खुद भी मुसीबत में है और हम सब का जीना हराम कर दिया है उसने। अब क्या किया है दीदी ने, आप बताइए। दादी, आप सबके कहने पे उर्मी पापा से मिलने भी नहीं आई और हमने भी उर्मी से मिलना जुलना बंद कर दिया है। दादी आज भी दिखी थी ना वो, फिर भी सगी बहन होके भी अनजानों की तरह हमने अनदेखा कर दिया ना उसे। तो और क्या चाहती हैं आप? दादी कम से कम वो जहाँ है जैसी है उसे शांति से तो रहने दो। तुम लोगों को तो बस उर्मी की फिक्र लगी हुई है, हमारे बेटे की तो कोनो चिंता नहीं है ना। अरे ऐसे कैसे कह सकती हैं आप कि हमें पापा जी की चिंता नहीं है? अरे हमें पापा जी की बहुत चिंता है और हम ना उनको एकदम ठीक कर देंगे। हाँ, हमारे गांव में ऐसे बहुत मामले हुए हैं। हाँ, हम बता रहे हैं आपको। बहुत से मामले कहाँ देखे? अपने गांव में बहुत सारी बकरियों को लकवा मार गया, यही ना? चुप हो जा, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे हम तुम्हारा। अरे दादी, आप गलत समझ रही हैं। सिर्फ बकरियों के साथ थोड़ी ऐसा होता है, आजकल तो फिल्मों में भी ऐसा हो जाता है। हाँ, माँ बाप दादा दादी सबके साथ ऐसा होता है, वो लकवा मार जाते हैं उनको। दादी सिर्फ बूढ़े लोगों को नहीं, हाँ, वो आजकल तो हीरो को भी लकवा मार जाता है। ये आपको पता है उनके साथ क्या किया जाता है उनको ठीक करने के लिए? हाँ, पता है आपको क्या करते हैं? उनको ना झटका, जोर से झटका दिया जाता है। हाँ, और फिर वो सब ठीक हो जाते हैं। आप लोग ना चिंता मत कीजिए, हम ना पापा जी को एक बड़ा सा झटका देंगे जिससे वो पापा से ठीक हो जाएंगे। हाँ, आप बस हमारे ऊपर भरोसा रखिए। हाँ, बहुत चुप करो तुम, भगवान के लाने चुप करो तुम। ऐसा कच्चू नहीं करोगी तुम। काहे ना करें हम? अपनी अकल लगाना बंद करो और खबरदार जो तुम देवी के आसपास भटकी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपनी कारस्तानी दिखाने की। आप लोग कुछ भी कहिए, लेकिन हम अपना फर्ज निभाएंगे। पापा जी को झटका जरूर देंगे हम।
सर जी पहले आप हमारा ध्यान रखिए, हमारा काम कीजिए पहले, ठीक है? फिर अपनी क्विटेशन भेजिए आप, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। और क्या? I'll call you back soon, भाई। भाई शाबाश, क्या बात है भाई। ये दूसरी शादी का वार तो सबसे तेजी से असर किया है मैडम जी पर। लग रहा है रात बड़ी मुश्किल से कटी होगी, तभी तो दौड़ी दौड़ी चली आई। आइए मैडम जी, आइए। क्या बात है, आप आई, बाहर आ गई। फाइनली भाई, फाइनली आपकी हेकड़ी खत्म हुई। वक्त की भट्टी में अंदर का इस्पात गल गया है, अभी कुछ बाकी है? हाँ जी, कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जी भाई, आई नो एवरीथिंग। जरूरी बात अभी तो करेंगी आप हमसे, जरूरी बातें और कब करेंगी मैडम जी? जब चीजें हाथ से फिसलने लगती हैं तभी आदमी ऐसे 10 तरह के जतन करके उसे बचाने की कोशिश करता है, 20 तरीके की बातें करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे सॉरी वॉरी नहीं सुनना आपसे, नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि जो आपने किया है ना मैडम, उसके दाग आपकी सॉरी से नहीं धुलेंगे, बल्कि मेरे घर में मेरी सजा काट के धुलेंगे। अंडरस्टैंड? हमें अरे मजाक किसका क्यों कर रही है भैया? हाँ? जो कहना है सबके सामने कहना, अकेले में मत कहिए आप। ऐसी ऐतिहासिक बातें अकेले में नहीं की जाती हैं, सबके बीच इनका अलग ही महत्व होता है। समझी? क्या समझी? हमारे घर वाले भी तो देखें भाई, हाँ? वो भी तो देखे जरा। एक आदमी क्रांतिकारी से केचुआ मीन्स बकवाम कैसे बनता है? आइए भाई, माँ, पापा, भाभी, अदिति, फटाफट ये देखिए कौन आया है। माय फेवरेट द ग्रेट उर्मी मैडम जी आई हैं भाई। हमारी दूसरी शादी की खबर इनसे बर्दाश्त नहीं हुई, तोते उड़ गए इनके, औकात पे आ गई हैं। देखिए कैसे उल्टे पांव भागी चली आई है हमसे माफी मांगने के लिए। देखिए भाभी, है? जी तो फिर आ गई। अरे अभी तो आना ही था माते, पता था मुझे आएंगी ये, जीते मरते आएंगी मेरे पास, मेरे पैरों में पड़ने कि माफ कर दो मुझे, ऐसा अन्याय मत करो मेरे बच्चे के साथ। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैडम जी? लेकिन मैं आप सबको एक बात बताऊं, मैंने माफ नहीं करने वाला। लेकिन यहां इस घर में रहने की इजाजत जरूर दे दूं, चलो। लेकिन अब ये घर इनके लिए जेल के बराबर होगा। आप लोग चाहें तो माफी अभी सुन सकते हैं। अरे गो अहेड। मैं बताऊं, कोई बात बताऊं मैं आपको, एक ऐसे अकड़ू लोगों के मुंह से सॉरी सुनने में जो मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं। इट्स अ ग्रेट फील। ट्राई इट, बता रहा हूं। फरमाइश कीजिए आप, सारी डिमांडें पूरी करेंगे, सारी फरमाइशें पूरी। अरे पीछा ही नहीं छोड़ रही है चुड़ैल हमारे बेटे का। आप कुछ कह रही थी, बोलिए, आप बोलिए। वकील साहब आइए अंदर। वकील साहब अंदर आइए। अरे वकील को पकड़ के क्यों लाई हैं आप? लिखित में माफीनामा सुनाएंगी? क्या जरूरत थी इस चीज की भाई? हमारे पैरों पे गिर के गिड़गिड़ा के कह दी थी आपको बिना माफ के घर पे रख लेता, और क्या। अभी काला कोट, बोलो क्या बोलना है, सुनाओ।
मिस्टर सम्राट सिंह राठौर। एक ही है इस दुनिया में और यहां बैठा हुआ है। आगे बोलो। अदालत से आपके नाम पर नोटिस है। क्या क्या है नोटिस? क्या 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 तमाशा क्या है? देवर जी कहाँ है जी? हाँ बेटा बताओ ना पढ़ के, इसमें कहाँ लिखा है? डिवोर्स 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 नोटिस।